Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Welcome to the Biolish world. Assalamu alaikum. This is Uwais Ahmad. Viewers, English क्लास 7 सिंगल नेशनल करिकुलम में आज हम लोग लास्ट यूनिट नंबर 12 रोल ऑफ द मीडिया का किरदार, इसकी लास्ट वीडियो जो कि इस यूनिट की एक्सरसाइज और रिव्यू 4 एक्सरसाइज पर मुश्तमिल है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले इस यूनिट की एक्सरसाइज की वीडियो को डिस्कस किया जाएगा और साथ ही रिव्यू 4 एक्सरसाइज को डिस्कस किया जाएगा। तो व्यूअर्स, इस यूनिट की फर्स्ट वीडियो जो कि अपलोड कर दी गई है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप पहले मुलाहिजा फरमा लें, क्योंकि एक्सरसाइज की वीडियो को करने के लिए यूनिट की जो फर्स्ट वीडियो है यानी ट्रांसलेशन है उसका समझना, उसका आना ज़रूरी है। तो बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। लेक्चर का आगाज होता है एक्सरसाइज यानी मश्क से। ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स हैं जी, जुबानी गुफ्तगू की महारतें। रीड एंड प्रैक्टिस द डायलॉग बिलो। तो हमने क्या करना है जी, नीचे दिए गए मुकालमे को पढ़ें और उस पर अमल करें। डॉक्टर और अटेंडेंट के दरमियान ये मुकालमा है। डॉक्टर कहते हैं हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। अटेंडेंट कहते हैं डॉक्टर माई फादर हैज़ बीन डायग्नोज्ड विद एन अनयूजुअल ग्रोथ ऑफ सेल्स इन द कॉलोन। जी, डॉक्टर साहब, मेरे वालिद साहब की बड़ी आंत में खुलियात की गैर मामूली नशुनमा की तशखीस हुई है। विच अदर डॉक्टर सो फार हैव कन्फर्म्ड एज अ स्टेट ऑफ कैंसर, जिसकी तस्दीक अब तक दूसरे डॉक्टरों ने कैंसर की हालत के तौर पर की है। डॉक्टर कहते हैं व्हाट टेस्ट हैव यू कंडक्टेड, आपने कौन से टेस्ट करवाए हैं। अटेंडेंट कहते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डॉक्टर्स इन लाहौर, लाहौर में डॉक्टरों की हिदायत पर, सिफारिश पर वी डिड ब्लड टेस्ट्स, अ सिटी स्कैन एंड अ बायोप्सी। तो हमने खून के टेस्ट, सिटी स्कैन और बायोप्सी करवाई है। वी हैव टेकन 3 व्यूज ऑन द रिपोर्ट्स, हमने रिपोर्ट्स पर 3 राय ली हैं। एंड ऑल हैव ओपाइंड कोलोरेक्टल कैंसर, और तमाम आराम में से सब ने कोलोरेक्टल कैंसर की राय दी है। Here are the reports, ये रिपोर्ट्स रहीं। डॉक्टर कहते हैं यस दिस सीम्स कैंसरस, ये कैंसर की तरह लगता है। वी नीड टू एडमिट हिम टुडे, हमें आज ही इन्हें दाखिल करना होगा। एंड गेट अ फ्यू मोर टेस्ट डन, और हमें मजीद इनके टेस्ट कराने होंगे। देन लेट्स मीट टुमारो मॉर्निंग व्हेन यू हैव द रिपोर्ट्स ऑफ दीज टेस्ट्स, और फिर इन टेस्टों की रिपोर्ट आने पर हम कल सुबह मिलते हैं। अटेंडेंट कहते हैं ओके थैंक यू, ठीक है शुक्रिया। फिर द डॉक्टर formulates his observations on his letterhead and gives it over to the attendant. डॉक्टर अपने मुशाहिदात को अपने लेटर हेड पर बनाते हैं और उन्हें अटेंडेंट को देते हैं। He then gets the patient tested and visited the doctor again the next morning with the new reports in hand. और वो अगली सुबह नए रिपोर्ट्स हाथ में लेकर दोबारा डॉक्टर से मिलते हैं। डॉक्टर कहते हैं द कैंसर इज जस्ट वन स्टेज बिफोर इट विल एक्सपैंड टू अदर पार्ट्स, कैंसर दूसरे हिस्से तक फैलने से पहले सिर्फ एक मरहला है ये। In this case, the best course of action is a quick surgery to extract the affected part, accompanied by radiation therapy. तो इस सूरत में कार्रवाई का बेहतरीन तरीका ताबकारी थेरेपी के साथ मुतासा हिस्से को निकालने के लिए फौरी सर्जरी है। वी कैन परफॉर्म द ऑपरेशन, हम ऑपरेशन करेंगे इन अ कपल ऑफ डेज, चंद दिनों तक। कॉन्सिक्वेंटली नतीजतन वी विल कीप द पेशेंट अंडर ऑब्जर्वेशन, इस दौरान हम मरीज को जेर निगरानी रखेंगे फॉर 4 to 5 days, 4 से 5 दिनों तक। रेडिएशन थेरेपी हैज़ बिकम प्रीटी नॉर्मल, रेडिएशन थेरेपी काफ़ी मामूल बन चुकी है। एंड देयरफॉर यू कैन गेट इट डन इन एनी टायर 2 सिटी, और इसलिए आप इसे किसी भी टायर 2 शहर में करवा सकते हैं। विच विल नॉट ओनली बी यूजफुल टू यू बट ऑल्सो डिक्रीज योर कॉस्ट, जो ना सिर्फ आपके लिए मुफीद होगा बल्कि आपकी लागत में भी कमी आएगी। अटेंडेंट कहते हैं फॉर हाउ लॉन्ग विल द पेशेंट हैव टू गो थ्रू रेडिएशन थेरेपी, मरीज को कितनी देर तक रेडिएशन थेरेपी से गुजरना पड़ेगा। तो डॉक्टर कहते हैं द पेशेंट हैज टू टेक 1 dose every 2 weeks for 3 months, मरीज को 3 माह तक हर 2 हफ्तों में एक खुराक लेना पड़ती है। यू आर रिक्वायर्ड टू विजिट द हॉस्पिटल ओनली ऑन द डेज ऑफ थेरेपी, तो आपको सिर्फ और सिर्फ थेरेपी के दिनों में ही अस्पताल जाना पड़ता है। वंस रेडिएशन थेरेपी इज डन यू शुड डिस्कस विद एन oncologist every 3 months in the beginning and every year later on to check for continual remission of cancerous cells.
तो एक बार रेडिएशन थेरेपी होने के बाद आपको कैंसर के खुलियात की मुसलसल कमी की जांच के लिए शुरू में हर 3 माह बाद और हर साल बाद ऑन्कोलॉजिस्ट से बात करनी चाहिए। अटेंडेंट कहते हैं, ओके, आई हैव हर्ड रेडिएशन थेरेपी हैज साइड इफेक्ट्स। ठीक है, मैंने सुना है कि तापकारी थेरेपी के मुज़र असरात होते हैं। डॉक्टर कहते हैं, यस, रेडिएशन थेरेपी हैज साइड इफेक्ट्स। जी हाँ, तापकारी थेरेपी के मुज़र असरात होते हैं। इट कैन लीड टू हेयर लॉस, नोजिया एंड लॉस ऑफ एपिटाइट। ये बालों के झड़ने, मतली और भूख में कमी का बायस बन सकते हैं। अटेंडेंट कहते हैं, थैंक यू डॉक्टर, विल एडमिट आवर पेशेंट टुडे। आपका शुक्रिया डॉक्टर, हम आज ही अपने मरीज को दाखिल करेंगे। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट देखते हैं जी, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। पढ़ना और तनकीदी सोच है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, दर्जिल सवालात के जवाबात दें। तो इन 6 सवालात के जवाबात मुलाहिजा फरमा लीजिए जी। फर्स्ट क्वेश्चन, विच पिलर इज कंसिडर्ड एज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी? जमहूरियत का चौथा सतून किस सतून को समझा जाता है? मीडिया इज नोन एज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। मीडिया को जमहूरियत का चौथा सतून कहा जाता है जी। व्हाट इज द बेस्ट वे टू एजुकेट पीपल पॉलिटिकली एंड सोशली? सियासी और समाजी तौर पर लोगों को तालीम देने का बेहतरीन तरीका क्या है? न्यूज़पेपर्स आर द बेस्ट वे ऑफ एजुकेटिंग पीपल पॉलिटिकली एंड सोशली। अखबारात लोगों को सियासी और समाजी तौर पर तालीम देने का बेहतरीन जरिया है। विच मीडिया हैज इमर्ज्ड एज अ पॉपुलर मीन्स ऑफ सोशल इंट्रैक्शन एंड प्रोपगेशन? कौन सा मीडिया या समाजी मेलजोल और तबलीग का एक मकबूल जरिया बनकर उभरा है? Electronic media has emerged as a very popular means of social interaction and propagation along with print media. आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के साथ समाजी मेलजोल और तबलीग का एक बहुत मकबूल जरिया बनकर उभरा है। What is the dark side of media? मीडिया के मनफी किरदार की वजाहत कीजिए। There is a dark side to media too. मीडिया का मनफी किरदार भी है। Sometimes they lower the moral tone and substandard material to increase their readership and ratings. बाज़ औक़ात वो अपनी रीडरशिप और रेटिंग बढ़ाने के लिए गलत मवाद, गलत जो है ना तरीके से शाया करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन द नेगेटिव रोल ऑफ मीडिया। जी, मीडिया का मनफी किरदार वजाहत कीजिए। द नेगेटिव रोल ऑफ मीडिया कैन इन्वॉल्व स्प्रेडिंग मिस इंफॉर्मेशन, सेंसेशनलाइजेशन न्यूज फॉर हायर रेटिंग, प्रोमोटिंग divisive content and invading individuals' privacy, which can lead to the erosion of trust, social polarization and harm to personal lives. तो वो कहते हैं जी, ये नेगेटिव रोल जो है मीडिया का, इसमें शामिल होती है कि गलत मालूमात, इसमें सनसनी डालने वाली खबरें होती हैं हायर रेटिंग के लिए, और ऐसा मवाद होता है जो अपनी तरफ राग़िब करने के लिए, रेटिंग बढ़ाने के लिए गलत मवाद होता है, और हमला होता है फ़र्द वाहिद की प्राइवेसी, निजी ज़िंदगी पर, विच कैन लीड टू द इरोशन ऑफ ट्रस्ट, जिसमें एतमाद की कमी होती है, सोशल पोलराइजेशन होती है, यानी माशरती तौर पर गलत फहमियाँ होती हैं, एंड हार्म टू पर्सनल लाइव्स, और ये ज़ाती ज़िंदगियों में नुकसान का बायस बनती हैं। व्हाट शुड मीडिया बी एम्ड फॉर? मीडिया का मकसद क्या होना चाहिए? मीडिया शुड एम टू इन्फॉर्म, एजुकेट एंड प्रमोट ओपन डायलॉग। मीडिया को चाहिए कि वो मालूमात फराहम करे, तालीम दे, और इसमें ओपन डायलॉग हो, प्रोवाइडिंग एक्यूरेट, बिल्कुल दुरुस्त मालूमात एंड अनबाइस्ड, गैर मुतासिब इंफॉर्मेशन मालूमात हो, टू एम्पावर इंडिविजुअल, फ़र्द वाहिद को ताकतवर करने के लिए, टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, कि वो मालूमात से भरपूर फैसले ले, फॉस्टरिंग अ वेल इन्फॉर्म्ड एंड इंगेज सोसाइटी, जिससे तश्कील पाए एक बहुत ही मुहज़्ज़ब और मुनज़्ज़ब मुआशरा। नेक्स्ट, पंक्चुएट द फॉलोइंग पैराग्राफ फॉर रूल्स ऑफ पंक्चुएशन, सी पेज 60। तो मंदरजे पैराग्राफ जो हैं, इनमें पंक्चुएशन हमने ठीक कर दिया है, उसके लिए रूल आप पेज नंबर 60 पे मुलाहिजा करेंगे। तो ये पैराग्राफ है जी, इसमें पंक्चुएशन दुरुस्त की गई है। वसीम इज़ वन ऑफ द लेजीएस्ट बॉयज़ आई नो। आई कैपिटल होगा और नो के बाद फुल स्टॉप होगा। ही कैपिटल होगा। ही इज़ टॉल एंड स्लिम विद ब्लैक हेयर एंड ही ऑलवेज वेयर्स अ टी शर्ट एंड ब्लैक जीन्स, फुल स्टॉप। His H capital होगा. His jeans have holes in them and his cricket books are scuffy too, full stop. He, H capital होगा, usually sits at the back of the class and he often seems to be asleep, full stop. However, H capital होगा, comma, when the exam results are given out, comma, he always gets A's, comma, I don't think he is as lazy as he appears to be, full stop. G, guess the meanings of the words below and then compare them with their dictionary meaning. नीचे दिए गए अल्फाज के मौनी का अंदाज़ा लगाएं और फिर उनका लुगत के मानी से मुआजना करें। तो हमारे पास वर्ड्स हैं जी, मिरर, आईना। तो इसका मीनिंग है जी, a surface or glass coated with a metal amalgam which reflects a clear image.
एक ऐसी सतह होती है या कोई शीशा जिस पे मटेरियल लगा होता है जो कि तस्वीर का जो इमेज है वो नुमाया करता है। अल्ट्रा कहते हैं इंतहाई, एक्सट्रीमली इंतहाई। इंटरप्रेट तशरीह करना, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन और एक्शंस, किसी की मालूमात या अमल को वजाहत करना। मोटिवेटिंग है जी, हौसला अफजाई करना, प्रोवाइड समवन विद अ रीज़न फॉर डूइंग समथिंग, कोई वजह फराहम करना किसी चीज़ के करने की, उसे फिर हौसला अफजाई देना। मोमेंटम कहते हैं रफ्तार, द क्वांटिटी ऑफ मोशन, हरकत की मिकदार, ऑफ अ मूविंग बॉडी, किसी हरकत करते हुए जिस्म की, किसी चीज़ की। इम्पार्शियलिटी है जी, गैर जानिबदारी, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल राइवल्स और डिस्प्यूटेंट्स, जी दुश्मनों के दरमियान बराबरी के बर्ताव। और लास्ट पे है जी कम्युनल, फिरका वराना, शेयर्ड बाय ऑल मेंबर्स ऑफ अ कम्युनिटीज़, जिसको तमाम मुआशरे के लोगों के साथ शेयर किया जाए। अच्छा व्यूअर्स, नेक्स्ट बढ़ते हैं जी, हमारे पास है जी नेक्स्ट टॉपिक वोकेबलरी एंड ग्रामर। जी ज़ख़ीरा अल्फाज और ग्रामर है जी। चेंज कंपाउंड नाउन्स टू देयर प्लूरल फॉर्म्स, मुरक्कब इसम को उनकी जमा शक्ल में तब्दील करना है। जैसे कि बेबी सीटर से बेबी सीटर्स हैं, फायर फ्लाई से फायर फ्लाइज है, तो टूथ ब्रश से टूथ ब्रशेज है, हेड मास्टर से हेड मास्टर्स हैं, आर्म चेयर से आर्म चेयर्स, बटरफ्लाई से बटरफ्लाइज, क्राई बेबी से क्राई बेबीज, फुटप्रिंट्स फुटप्रिंट्स, earring earrings, workshop workshops, eggplant eggplants और blackboard blackboards। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, सर्कल द वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग, सही हिजे के साथ लफ्ज के गिर्द दायरा लगाना है हमने। तो ये जो दायरे लगे हुए हैं अल्फाज हैं ये सही तलफ़ुज़ के साथ हैं, सही इसमें स्पेलिंग है। तो ये नोटबुक, फाइनली, गवर्नमेंट, पैटर्न, चॉकलेट, पजल, एक्टर, इंटरेस्टिंग, स्टॉपिंग और हैप्पीली। नेक्स्ट है जी रिमेंबर, याद रखिए। प्रोनाउंस हैं जी, इसमें ज़मीर, पर्सनल प्रोनाउंस टेक द प्लेस ऑफ अ नेम्स ऑफ पीपल एंड थिंग्स। अच्छा, ज़मीर शख्सी लोगों और चीज़ों के नामों की जगह ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आई, हिम, दे, यू, देम, ही, शी, इट। Demonstrative pronouns are used to point out the objects which they refer to. For example, this, that, these, those. इशारा ज़मीर उन अशिया की निशानदही करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जिनका वो हवाला देते हैं। और इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, सवालिया ज़मीर सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि which, who, whom. Reciprocal pronouns such as each, other and one another are used when you are referring to a two-way relationship. तो उसके बाद है जी बाहमी ज़मीर, जैसे एक दूसरे और एक दूसरे का इस्तेमाल उस वक्त किया जाता है जब आप एक दो तरफा ताल्लुकात का हवाला देते हैं। और इनडेफिनिट प्रोनाउंस रिफर टू पीपल और थिंग्स विदाउट सेइंग एग्जैक्टली हु और व्हाट दे आर। गैर वाज़ेह ज़मीर लोगों या चीज़ों का हवाला देते हैं जो बगैर ये कहे कि वो कौन है या क्या है। फॉर एग्जाम्पल एनीथिंग, समथिंग, सम, एवरीबडी, समवन, समबडी, एनीबडी। ठीक है। अब हमने क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग प्रोनाउंस। हमने इसमें ज़मीर का इस्तेमाल करते हुए खाली जगहों को पूर करना है। तो यहाँ पर होगा ही इज़ इन माई हाउस। अच्छा, यहाँ पर शी भी हो सकता है। फिर है जी टू whom आर यू गिविंग दिस गिफ्ट, तो इसमें whom होगा। विच ऑफ दीज वुड यू लाइक टू बाय, इसमें विच आएगा। ही लाइक्ड एवरीथिंग आई बॉट फॉर हिम, तो एवरीथिंग आएगा, ईच थिंग नहीं आएगा। ताहिर एंड मोना आर टॉकिंग टू ईच अदर, तो देम सेल्व्स के बजाय ईच अदर आएगा। हु इज नॉकिंग एट द डोर, तो हु आएगा। दीज बुक्स आर माइन, माइन आएगा। आई सॉ समवन एट द बस स्टॉप, तो समवन आएगा समथिंग के बजाय। ठीक है। अब आ जाए जी राइटिंग स्किल्स पे, लिखाई की महारतें। रिमेंबर, याद रखिए। समरी स्किल्स हैं जी, लिखाई की मतलब खुलासे की महारतें। इसमें डायरेक्शंस हैं, रीड दिस पैसेज, हमने हिदायत हैं जी, इस इबारत को पढ़ें। क्रिएट अ टाइटल फॉर द पैसेज रिलेटेड टू द मेन आइडिया, मरकजी ख्याल से मुतल्लिक हवाले के लिए एक उन्वान बनाएं। एक्यूरेटली समराइज द टेक्स्ट, मतन का दुरुस्त खुलासा करना है जी। योर समरी मस्ट डिस्क्राइब ऑल की आइडियाज फ्रॉम द टेक्स्ट, आपका खुलासा मतन के तमाम अहम ख्यालात को बयान करे। डू नॉट इंक्लूड ओपिनियन और पर्सनल इंफॉर्मेशन इन योर समरी, अपने खुलासे में राय या ज़ाती मालूमात शामिल ना करें। हाईलाइट और अंडरलाइन की आइडियाज़ इन दिस पैसेज, इस हवाले में अहम ख्यालात को नुमाया या अंडरलाइन करें। समरी शुड बी शॉर्टर दैन द ओरिजिनल, खुलासा असल से छोटा होना चाहिए। अब है जी रीड द पैराग्राफ बिलो एंड राइट एन ऑब्जेक्टिव समरी, तो नीचे दिए गए पैराग्राफ को पढ़ें और एक मकसदी खुलासा लिखें। जी व्यूअर्स, ये पैसेज जो है ये इलेक्ट्रिक ट्रॉली के लिए है। अब इसमें हमने टाइटल देना है जी ट्रॉली कार्स विद बसेस। मेन आइडिया ऑफ द पैसेज है जी रिप्लेसमेंट ऑफ ट्रॉली कार्स विद बसेस टू मेक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन लेस डिजायरेबल। ठीक है जी। अवामी नकलो हमल को कम मतलूबा बनाने के लिए अवामी नकलो हमल के लिए बसों के साथ ट्रॉली कारों की तब्दीली। तो समराइज द पैसेज इन योर ओन वर्ड्स। अब ये समरी है जी। द इलेक्ट्रिक ट्रॉली कार और ट्रेम was the main form of transportation in America. In 1922, General Motor formed a unit to replace the electric trolley with cars, trucks, and buses.
General Motors made substantial investments in several companies. Labor strikes, the Great Depression, and regulations crippled the train system in North America by powerful conglomerates. ठीक हो गया व्यूवर्स? अच्छा जी, फिर आ जाए जी नेक्स्ट पे. राइट अ शॉर्ट डायलॉग बिटवीन अ सेल्समैन एंड अ कस्टमर अबाउट बाइंग अ कार इन योर एक्सरसाइज बुक. अपनी मशक की किताब में गाड़ी खरीदने के बारे में सेल्समैन और ग्राहक के दरमियान एक मुख्तसर मुकालमा लिखें. ये ज़रा मुलाहिजा फरमा लीजिए. जी, मुख्तसर मुकालमा है जी. कस्टमर कहते हैं आई वॉन्ट टू बाय अ नाइस कार. मैं एक उम्दा गाड़ी खरीदना चाहता हूँ. सेल्समैन कहते हैं आई हैव अ कार विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इम्पोर्टेंट. मेरे पास एक गाड़ी है जो बड़ी मजबूत और अहम है. कस्टमर कहता है आई वॉन्ट टू बाय अ कार विच कंज्यूम्स लेस पेट्रोल. मुझे वो गाड़ी चाहिए जो कम पेट्रोल इस्तेमाल करती हो. सेल्समैन कहते हैं देन यू कैन बाय अ कार 660 सीसी. तो आप इस तरह करें 660 सीसी गाड़ी खरीदें. कस्टमर कहते हैं नो आई वॉन्ट टू बाय 1000 सीसी कार दैट कंज्यूम्स लेस पेट्रोल. मुझे 1000 सीसी गाड़ी चाहिए जो कम पेट्रोल इस्तेमाल करती हो. तो सेल्समैन कहते हैं देन यू शुड बाय किया ब्रांड. तो आपको फिर किया ब्रांड की गाड़ी खरीदनी चाहिए. लेट मी टेक द किया 1000 सीसी कार. तो मुझे अब किया की 1000 सीसी गाड़ी दिखाइए. तो सेल्समैन कहता है जी ये देखें जी कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर कार, थैंक्स. तो आपको मुबारक हो जी आपकी गाड़ी पर. तो व्यूअर्स यहाँ पर एक्सरसाइज का इख्तिताम होता है. अब हम बढ़ेंगे रिव्यू 4 एक्सरसाइज की तरफ. रिव्यू 4 एक्सरसाइज है जी ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स, ज़बानी गुफ्तगू की महारतें. परफॉर्म द रोल प्ले ऑफ द डायलॉग बिलो. नीचे दिए गए मुकालमे का किरदार अदा करें. अजमत और नुसरत के दरमियान मुकालमा है. अजमत कहते हैं अस्सलाम वालेकुम. नुसरत कहते हैं वालेकुम अस्सलाम. अजमत कहते हैं व्हाट डू यू डू बिसाइड स्टडीज़. आप पढ़ाई के अलावा क्या करते हैं. नुसरत कहते हैं आई यूज़ सोशल मीडिया. मैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता हूँ. आई ऑफन अपलोड पोस्ट ऑन फेसबुक. मैं अक्सर फेसबुक पर पोस्ट अपलोड करता हूँ. अजमत कहते हैं आई थिंक यू आर ऑलवेज ऑन फेसबुक. मेरे ख्याल में आप हमेशा फेसबुक पर होते हैं. डोंट यू थिंक इट्स क्लीन वैल्यूएबल टाइम. आपको नहीं लगता इससे कीमती वक्त ज़ाया हो रहा है. तो नुसरत कहते हैं आई डोंट थिंक सो. मुझे ऐसा नहीं लगता. रादर बल्कि सोशल नेटवर्क्स लाइक फेसबुक, गूगल, ट्विटर, इंस्टाग्राम एटसेट्रा आर ऑफ ग्रेट यूज़ ऑफ अस. बल्कि सोशल मीडिया नेटवर्क्स जैसे फेसबुक, गूगल, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह हमारे बहुत काम आते हैं. अजमत कहते हैं हाउ डू यू गेट बेनिफिट्स फ्रॉम सोशल नेटवर्किंग सर्विसेज. आप सोशल नेटवर्किंग सर्विसेज से कैसे फ़वाद हासिल करते हैं. तो नुसरत कहते हैं आई कैन मेक माई पर्सनल प्रोफाइल पब्लिक बिफोर द इंटायर ऑनलाइन कम्युनिटी. मैं अपनी ज़ाती प्रोफाइल को पूरी ऑनलाइन कम्युनिटी के सामने अवामी बना सकता हूँ. बिसाइड इसके अलावा सोशल नेटवर्क्स अलाउ यूजर्स टू अपलोड पिक्चर्स, मल्टीमीडिया कंटेंट एंड मॉडिफाई देयर प्रोफाइल. और इसके अलावा सार्फिन जो नेटवर्क सार्फिन को तस्वीर, मल्टीमीडिया और मवाद अपलोड करने और अपनी प्रोफाइल में तमीम करने की इजाज़त देता है. अजमत कहते हैं बट पीपल समटाइम्स पोस्ट फॉल्स इंफॉर्मेशन ऑन सोशल नेटवर्क्स. लेकिन बाज़ लोग सोशल नेटवर्क्स पर गलत मालूमात पोस्ट करते हैं. देन यू मे बी मिसलेड बाय सच फॉल्स इंफॉर्मेशन. और फिर आप ऐसी गलत मालूमात से गुमराह हो सकते हैं. तो नुसरत कहते हैं आई एम केयरफुल इन यूजिंग सोशल नेटवर्क्स. आई वॉन्ट बी मिसलेड. जी, मैं सोशल नेटवर्क इस्तेमाल करने में मोहतात हूँ. मुझे गुमराह नहीं किया जाएगा. इस पर अजमत कहते हैं मैनी यूजर्स आर सीन इंडल्जिंग इन सोशल नेटवर्क्स. बाज़ लोग सोशल नेटवर्क्स पर क्या कहते हैं जी मुलविस देखा गया है. आई थिंक दे वेस्ट देयर प्रीशियस टाइम डोंट दे. मुझे लगता है कि वो अपना कीमती वक्त ज़ाया करते हैं. क्या वो नहीं करते. तो नुसरत कहते हैं दैट्स राइट. ये ठीक है. बट सेंसिबल यूज़ ऑफ सोशल नेटवर्क्स इज़ नॉट बैड. सोशल नेटवर्क्स का समझदार इस्तेमाल बुरा नहीं है. बिसाइड्स इसके अलावा दे आर प्राइवेसी प्रोटेक्शन मेजर्स टू. राजदारी के तहफ़्फ़ुज़ात के इक़दामात भी हैं. दे कैन डिसाइड व्हाट इंफॉर्मेशन दे विल शेयर विद अदर्स. वो फैसला कर सकते हैं कि दूसरों के साथ कौन सी मालूमात शेयर करेंगे. अजमत कहते हैं सम यूजर्स पोस्ट ब्लॉग एंट्रीज दैट मे क्रिएट एनार्की इन सोसाइटी. कुछ सार्फिन ब्लॉग के अंदराजात पोस्ट करते हैं जो माशरे में इंतशार पैदा कर सकते हैं. नुसरत कहते हैं इफ़ एनीवन डज सो. अगर कोई ऐसा करता है ही और शी मे बी आइडेंटिफाइड एंड पनिश्ड. तो उसकी शनाख्त होनी चाहिए और उसे सजा देनी चाहिए. दे मे ऑल्सो बी ब्लॉक्ड फ्रॉम द नेटवर्क्स. और उन्हें उन नेटवर्क्स पर ब्लॉक भी कर देना चाहिए. मतलब उन्हें वहाँ से ख़त्म कर देना चाहिए. अजमत कहते हैं आई सी देन वी कैन यूज़ सोशल नेटवर्क्स केयरफुली. मैं देख रहा हूँ लेकिन हमें सोशल नेटवर्क का एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए. नुसरत कहते हैं यस जी हाँ. तो अजमत कहते हैं थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन. मालूमात के लिए आपका शुक्रिया. जी नेक्स्ट है जी रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग. पढ़ना और तनकीदी सोच है जी. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. मदरजा झेल सवालात के जवाब दीजिए. ये 4 सवालात हैं. इनके जवाब मुलाहिजा फरमा लीजिए. पहला सवाल व्हाट डज द यंग बॉय वांट टू डू.
नौजवान लड़का क्या करना चाहता है? ही वॉन्टेड टू लर्न अबाउट न्यू थिंग्स हिमसेल्फ। वो खुद नई चीज़ों के बारे में जानना चाहता है एंड वुड गो आउट ऑफ हिज वे ऑफ इन्वेस्टिगेशन दैम, और उनकी छानबीन करने के लिए अपने रास्ते से हट जाता है। डिस्क्राइब द मोस्ट एक्साइटिंग एक्सपीरियंस ऑफ द बॉय। लड़के का सबसे दिलचस्प तजुर्बा बयान करें। अ यंग बॉय कैन क्रिएट हिज पर्सनल प्रोफाइल। नौजवान लड़का अपनी जातीय प्रोफाइल बना सकता है इन विच वन कैन अपलोड फोटोज, मल्टीमीडिया एंड कंटेंट एंड एडिट देयर प्रोफाइल, जिसमें वो तस्वीर, मल्टीमीडिया और मवाद अपलोड कर सकता है और अपनी प्रोफाइल में तरमीम कर सकता है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन सिंधी एंड बलोची कल्चर्स? डू द रिसर्च नीडेड। सिंधी और बलोची सकाफतों में क्या फ़र्क है, और इसमें आप तहकीक भी कर सकते हैं। सिंधी एंड बलोची कल्चर्स आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, विद डिफरेंसेस इन लैंग्वेज, कुजीन, ट्रेडिशनल अटायर, कस्टम्स एंड बिलीव्स। तो इनमें फ़र्क है जी ज़ुबान का, खानों का, रिवायती लिबास का, रिवाज का, अकायद का। सिंधी कल्चर इज़ मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय सूफीज़म। सिंधी कल्चर जो है उस पर ज़्यादातर सूफीज़म का असर है। वाइल बलोची कल्चर हैज़ रूट्स इन ट्राइबल ट्रेडिशंस, जबकि बलोची सकाफत में बलोची रिवायात, कबीले जाती रिवाजात हैं, एंड इस्लाम और इस्लाम। सिंधी कुजीन इज़ नोन फॉर इट्स वेजिटेरियन डिशेज एंड अ वैरायटी ऑफ स्वीट्स। सिंधी खानों में ज़्यादातर सब्ज़ी की मतलब डिशें शामिल हैं और मुख्तलिफ मिठाइयाँ, खाने, मीठी चीज़ें। वाइल बलोची कुजीन फीचर्स मीट डिशेज एंड ब्रेड, जबकि बलोची खानों में शामिल हैं गोश्त और डबल रोटी। इन टर्म्स ऑफ क्लोथ, इन कपड़ों के मामले में सिंधी टिपिकली वेयर शलवार कमीज़ एंड अजरक। सिंधी जो हैं वो ज़्यादातर शलवार कमीज़ और अजरक पहनते हैं। वाइल बलोचीज वेयर लॉन्ग लूज शर्ट्स, जबकि बलोची जो हैं वो तवील लंबी ढीली ढाली शर्ट पहनते हैं। शलवार्स विद टर्बन्स, बग्गियों के साथ, और कैप्स, टोपी के साथ। बोथ कल्चर्स हैव देयर यूनिक म्यूजिक एंड डांस फॉर्म्स। दोनों सकाफतें जो है इनका बिल्कुल अछूता सा मौसीकी और डांस की, रक्स के अशकाल हैं। व्हाट शुड मीडियाज रोल बी? मीडिया का क्या किरदार होना चाहिए? द मीडियाज रोल शुड बी टू प्रोवाइड एक्यूरेट, टाइमली एंड अनबायस्ड इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक। तो मीडिया का किरदार ये होना चाहिए कि वो मुहैया करे दुरुस्त, बरवक्त और तासुब से बालातर होकर आवाम को मालूमात। जी नेक्स्ट है जी, गेस द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स बिलो एंड देन कंपेयर देम विद देयर डिक्शनरी मीनिंग। नीचे दिए गए अल्फाज के मौनी का अंदाजा लगाएं, फिर उनका लुगत के मानी से मुआजना करें। तो वर्ड है इनकम्पास, इसमें शामिल है जी इंक्लूड, कॉम्प्रीहेंड। तो ये होता है सराउंड एंड हैव और होल्ड विद इन, मतलब किसी चीज़ के गिर घुमा हुआ, घिरा हुआ। इंस्पायर्ड है जी मोटिवेट या इंक्लाइन, झुकाव, रुझान। अराइजिंग फ्रॉम सम एक्सटर्नल क्रिएटिव इम्पल्स, इसमें क्या होता है, कोई तख्लीकी बैरूनी जबिल्लत होती है। डीड्स काम है जी एक्शन, एफर्ट, कोशिश। एन एक्शन दैट इज परफॉर्म्ड इंटेंशनली और कॉन्शियसली, मतलब जानबूझकर, समझकर काम करना। क्लैंस कबीले को कहते हैं, फैमिली या ट्राइब। अ क्लोज निट ग्रुप ऑफ इंटर रिलेटेड फैमिलीज, एक दूसरे से मुल्का खानदानों का एक ग्रुप। कॉस्ट्यूम्स लिबास है जी आउटफिट, ड्रेस, क्लॉथ इन अटायर। अ सेट ऑफ क्लॉथ्स इन अ स्टाइल टिपिकली ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री, खास मुल्क के लिए। अर्बन है जी शहरी, टाउन, सिटी, सिविक। करेक्टरिस्टिक ऑफ अ टाउन और सिटी, जिसका ताल्लुक हो जी शहर के साथ। कॉम्पोनेंट्स, पार्ट्स, हिस्से, पीस, बिट, आइटम। अ पार्ट दैट कंबाइंस विद अदर पार्ट्स टू फॉर्म समथिंग बिगर, कुछ बड़ा करने के लिए। फनेटिकल, मोटिवेटेड, zealous एक्टिविस्ट। फिल्ड विद एक्सेसिव एंड सिंगल माइंडेड zeal, मतलब एक जज्बा। अच्छा जी नेक्स्ट देखिए जी, वोकैबुलरी एंड ग्रामर। इसमें है जी हमारे पास अब वोकैबुलरी और ग्रामर, ज़ख़ीरा अल्फाज हैं जी, और ग्रामर है जी राइट द कंपाउंड नाउन्स इन देयर प्लूरल फॉर्म। तो अब हमने मुरक्कब इसम को उनकी जमा शक्ल में लिखना है। फुटबॉल तो फुटबॉल, सनफ्लावर तो सनफ्लावर्स, ब्लैक बोर्ड तो ब्लैक बोर्ड्स, डाटा सेट तो डाटा सेट्स, टूल बॉक्स टूल बॉक्सेस, कॉकपिट कॉकपिट्स, ग्रास फील्ड्स, और ब्रेक थ्रू मतलब ब्रेक थ्रूज। नेक्स्ट देखिए जी, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स विद द फ्यूचर परफेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो अब हमने क्या करना है, ब्रैकेट में दिए गए फेल मुस्तकबिल मुकम्मल के साथ दर्ज खाली जगहों को पूरा करना है जी। तो एक एग्जांपल में देखें जी, यहाँ पर कंप्लीट लिखा है तो ही विल हैव कंप्लीट। तो इधर देखें, वी शैल हैव स्टार्टेड, द बैंक विल हैव ओपनड, द फार्मर्स विल हैव प्लोव्ड, आई शैल हैव अंडरटेकन, द ट्रेन विल हैव लीव से लेफ्ट, दे विल हैव रिसीव से रिसीव्ड। ठीक है जी। फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब्स। मुनासिब ऑक्सिलरी मुआविन फेल के साथ खाली जगह पूरी करनी है। तो यहाँ पर क्या आएगा जी, व्हेन शी वॉज 5 शी कुड रीड एंड राइट, कुड आएगा।
पिक अप दीज फ्लावर्स अदरवाइज योर मदर विल गेट एंग्री विद यू। तो डेयर के बजाय विल आएगा। वी नीड नॉट बाय टिकट्स, वुड नहीं आएगा बल्कि नीड नॉट होगा। यू मस्ट, माइट के बजाय मस्ट होगा। आई वॉज सो हाई अप्स दैट आई डिड नॉट डेयर, यहां पर डेयर आएगा। और लास्ट पे है जी वी ought टू, यानी माइट के बजाय हम ought टू का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट देखिए जी, राइट द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ दीज एब्रीविएशंस एंड एक्रोनिम्स। अब हमने क्या करना है जी, मुखफ़फ़ात और सरनामियात की मुकम्मल शक्ल लिखनी है। ADJ डॉट को कहते हैं एडजेक्टिव, CAP मतलब काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल, DEC स्टैंड्स फॉर दिसंबर, और नासा मीन्स नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशंस। अच्छा जी, नेक्स्ट देखिए, राइट द एब्रीविएशंस और एक्रोनिम्स ऑफ द नेम्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिलो। तो इन मुखफ़फ़ात और की मुकम्मल शक्ल लिखनी है हमने। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को मुखफ़्फ़फ में लिखते हैं नैब, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को लिखते हैं CED, अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन ADA, पाक अरब ऑयल रिफाइनरी कंपनी तो पार्को। जी नेक्स्ट है जी राइटिंग स्किल्स, लिखने की महारतें हैं जी। राइट अ डायलॉग बिटवीन अ सेल्समैन एंड अ कस्टमर अबाउट बाइंग अ मोबाइल फ़ोन। तो एक सेल्समैन और ग्राहक के दरमियान मोबाइल फ़ोन खरीदने के बारे में मुकालमा लिखना है जी। सेल्समैन कहता है हेलो देयर, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे इन चूजिंग अ मोबाइल फ़ोन। जी जनाब, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ मोबाइल फ़ोन के इंतखाब में। कस्टमर कहता है हाय आई एम लुकिंग फॉर अ न्यू फ़ोन, मैंने एक नया फ़ोन ख़रीदना है, समथिंग नॉट टू एक्सपेंसिव बट विद अ गुड कैमरा, मैं जो इतना महंगा ना हो लेकिन उसका कैमरा अच्छा हो। सेल्समैन कहता है श्योर ठीक है, वी हैव सम ग्रेट ऑप्शंस इन योर बजट रेंज, हमारे पास आपके बजट के मतलब हद में एक अच्छा राय है, अच्छा ऑप्शन है। द सैमसंग A सीरीज और गूगल पिक्सल 4a बोथ हैव एक्सीलेंट कैमराज एंड आर रीजनेबली प्राइस्ड। तो सैमसंग की A सीरीज या गूगल का जो पिक्सल 4a है, ये दोनों ही शानदार कैमरे वाले एक रीजनेबल कीमत में आप खरीद सकते हैं। विच वन आर यू लीनिंग टूवर्ड्स, जिसकी तरफ आपका रुझान है, मतलब आप जिसे खरीदना चाह रहे हैं। कस्टमर कहता है यू हैव हर्ड गुड थिंग्स अबाउट द गूगल पिक्सल, जी मैंने गूगल पिक्सल के बारे में सुन रखा है। कैन यू टेल मी मोर अबाउट इट्स कैमरा फीचर, क्या आप इसके कैमरा फीचर के बारे में मुझे बता सकते हैं। सेल्समैन कहता है एब्सोल्युटली, बिल्कुल। द गूगल पिक्सल 4a हैज़ अ 12.2 मेगापिक्सल कैमरा, इसमें 12.2 मेगापिक्सल कैमरा है विद एडवांस इमेज प्रोसेसिंग, जिसमें तस्वीर को बेहतर तरीके से मतलब तब्दील करने की खूबियाँ हैं। इट्स नोन फॉर इट्स एक्सेप्शनल लो लाइट फोटोग्राफी, कम यानी कि कम लाइट में भी उसकी अच्छी फोटोग्राफी होती है, एंड शार्प इमेज क्वालिटी, और इसकी तस्वीर की क्वालिटी बड़ी तेज़ होती है, तीखी होती है। इट्स अ सॉलिड चॉइस फॉर फोटोग्राफी एंथुजियास्ट्स, जो फोटोग्राफी के शौकीन है ना उनके लिए तो ये बड़े अच्छी चॉइस है। कस्टमर कहता है साउंड्स गुड, ठीक है। डू दे हैव इट इन स्टॉक, क्या ये स्टॉक में मौजूद है। सेल्समैन कहता है यस जी हाँ, वी हैव द गूगल पिक्सल 4a इन स्टॉक, हमारे स्टॉक में ये है। वुड यू लाइक टू टेक अ लुक एट इट, क्या आप उसे देखना चाहेंगे। कस्टमर कहता है ग्रेट, आई वुड लाइक टू सी इट एंड कंपेयर इट विद द सैमसंग A सीरीज बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। तो फैसला लेने से पहले मैं उस गूगल पिक्सल 4a को देखना चाहूँगा, उसका मुवाजना करना चाहूँगा सैमसंग की A सीरीज के साथ। तो सेल्समैन कहता है ऑफ कोर्स ठीक है, आई कैन शो यू बोथ फोन्स साइड बाय साइड, मैं आपको दोनों इकट्ठे फ़ोन दिखाता हूँ, सो यू कैन मेक एन इन्फॉर्म्ड चॉइस, इससे आप क्या करेंगे जी, अपना इंतखाब करेंगे। लेट्स हेड ओवर टू आवर डिस्प्ले एरिया, तो चलते हैं अपने डिस्प्ले एरिया की तरफ। जी नेक्स्ट है जी, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड देन राइट इट्स समरी। मदरसे झेल पैराग्राफ को पढ़ें फिर उसका खुलासा लिखें यानी समरी लिखें। इसकी समरी ज़रा मुलाहिजा फरमा लीजिए। जी, वी ऑल नो दैट एक्सरसाइज इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ्स। हम सब जानते हैं कि वर्जिश हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इंतहाई जरूरी है। एक्सरसाइज इज द बॉडली मूवमेंट परफॉर्म्ड इन ऑर्डर टू डेवलप और मेंटेन फिजिकल फिटनेस एंड गुड हेल्थ ओवरऑल। वर्जिश एक जिस्मानी हरकत है जो मजमूई तौर पर जिस्मानी तंदुरुस्ती और अच्छी सेहत को बढ़ाने या बरकरार रखने के लिए की जाती है। Exercise leads to physical exertion of sufficient intensity, duration and frequency to achieve or maintain vigor and health. वर्जिश तवानाई और सेहत को हासिल करने या बरकरार रखने के लिए काफ़ी शिद्दत की मुद्दत और ताद्दुद की जिस्मानी मुशक्कत का बाइस बनती है। People who exercise regularly can reduce their risk of death. जो लोग बाकायदगी से वर्जिश करते हैं वो मौत के ख़तरे को कम कर सकते हैं। By doing exercise, active people increase their life expectancy by 2 years compared to inactive people. वर्जिश करने से फ़ाल अफराद गैर फ़ाल लोगों के मुकाबले में अपनी मुतवक्का उम्र 2 साल तक बढ़ा देते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज एंड गुड फिजिकल फिटनेस इन्हांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन मैनी वेज। वर्जिश करने से बाकायदगी के साथ वर्जिश और अच्छी जिस्मानी फिटनेस ज़िंदगी के म्यार को कई तरीक़ों से बढ़ा देती है। फिजिकल फिटनेस एंड एक्सरसाइज कैन हेल्प अस टू लुक गुड, फील गुड एंड एंजॉय लाइफ। जिस्मानी तंदुरुस्ती और वर्जिश हमें अच्छे नज़र आने, अच्छा महसूस करने और ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ होने में मदद दे सकती है।
जी, लास्ट पे है जी, फॉलोइंग इज द प्रोनाउंसिएशन चार्ट बेस्ड ऑन इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेटिक IPA। बैनुल अक़वामी सूतियाती हरूफ तहज्जी IPA पर मुबनी तलफ़ुज़ का चार्ट दर्ज झेल है। तो सबसे पहले हम कॉन्सोनेंट्स पे आ जाते हैं। बा साउंड्स हैं बैट, ठीक है, फा साउंड पॉट, था साउंड टैप, डा साउंड डॉग, खा साउंड कैट, ग साउंड गेट, चा साउंड चेयर, ज साउंड जग, फ साउंड फैन, w sound van, th sound thumb, the sound that, sa sound see, za sound zebra, sh sound sheep, y sound vision, h sound hand, ma sound map, na sound net, ng sound sing, l sound lamp, ra sound rat, y sound yes, w sound west। अच्छा जी, फिर आ जाए जी शॉर्ट वॉल पे। ई बिट, ए रेड, ए मैट, ओ नॉट, उ पुट, अ बट, ओ अगेन। लॉन्ग वॉल्स में आ जाए तो ई सी, आ फादर, ओ सो, अ फ, उ टूल। और डिफथोंग्स में आ जाए तो ए ले, आई माई, ओय टॉय, o, so, ow, now, ia, bia, ia, nia, ua, pure। अच्छा जी, अब है जी लास्ट पे, कंसल्ट द अबव फोनेटिक चार्ट फॉर द प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स इन ऑल द यूनिट्स। तमाम यूनिट्स में अल्फाज के तलफ़ुज़ के लिए मज़कूरा सूती चार्ट से रजू करें। मतलब आपने अगर तलफ़ुज़ सीखना है तो आप इस चार्ट की मदद से तलफ़ुज़ सीख सकते हैं। तो व्यूवर्स, यहाँ पर हमारी इस लास्ट यूनिट नंबर 12 का बुक का इख्तिताम होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको तमाम पॉइंट्स, बुक के तमाम यूनिट्स, सब चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें, अपने बड़ों का, अपने असातिज़ा किराम का, अपने वालिदैन का एहतराम करें। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।